अस्सलामुअलैकुम। आज हमने यूनिट नंबर 3 का स्टार्ट करना है और यूनिट नंबर 3 बेसिकली सेट से मुतालिक है। इससे पहले आपने काफ़ी मर्तबा सेट्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसकी बाकायदा डेफिनेशन से इसका आगाज़ करते हैं। व्हाट इज सेट? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेट है क्या। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, ये दो वो लफ्ज़ हैं जो कि इस पूरी डेफिनेशन में बहुत ही काबिल गौर हैं और इनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वेल डिफाइंड क्या है और डिस्टिंक्ट क्या है। वेल डिफाइंड मीन क्लियर, मीन्स के उसमें कोई भी अभाम ना हो, कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना पाई जाए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि A इज इक्वल टू वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये एक सेट है। अब देखिए इसके अंदर कोई भी अभाम नहीं पाया जाता, यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यानी हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें इंग्लिश के तमाम अल्फ़ाबेट्स लिखे जाएंगे, राइट। अगर हमें ये कहा जाए कि एक ऐसा सेट है जिसमें सारे ब्यूटीफुल फ्लावर हैं, तो क्या ये क्लियर है? नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और ये क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर तो कोई भी हो सकता है। फिर एक और बात यह है कि ब्यूटीफुल की हर एक की डेफिनेशन, हर इंसान की डेफिनेशन अलग है। हर इंसान ब्यूटीफुल फ्लावर को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेगा। तो इसलिए बी जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बी एक सेट है, जबकि ए एक सेट है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। उसके अंदर जो बात की गई है उसके बारे में कोई भी अबहम या कोई भी शक व शुबा नहीं है। यानी कि वॉवल्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के, वो हमने लिखने, तो इसलिए ए जो है वो सेट है, जबकि बी हमारे पास सेट नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। डिस्टिंक्ट मीन नो रिपीट्स। नो रिपीट्स मीन कि एक चीज अगर एक दफा आई है तो वो बार बार हमने उसका नाम नहीं लेना। जैसे कि फर्स्ट करें कि अगर जी के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 2 3 4, यानी कि 2 दो दफा आया है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अब आपने इसको 2 2 2, या अगर फर्स्ट करें 3 रिपीट हुआ है या कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तब उसको बार बार लिखें। हम उसको सिर्फ एक दफा ही लिखेंगे, हम उसको 2 3 4 ही लिखेंगे, राइट। मीन्स के ईच एलिमेंट इज यूनिक, नो डुप्लीकेट अलाउड, राइट। डिस्टिंक्ट मीन के हर एलिमेंट की अपनी हैसियत और एहलियत है और कोई भी एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट या उसको रिपीट होके नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है फॉर्म्स ऑफ सेट्स, के सेट्स की कितनी फॉर्म है, सेट्स को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, राइट। नंबर 2 इज द टेबुलर फॉर्म एंड नंबर 3 इज सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन मेथड भी इसको कहते हैं। तो हम इनको स्टेप वाइज समझने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये है अ सेट डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, यानी कि ऐसा सेट जिसको हम लफ्जों में बयान कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जैसे कि फर्स्ट करें कि अगर कोई आपसे कहे कि नेचुरल नंबर, तो आप सिर्फ उसको बता दें कि जी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आप उसको ये ना बताएं कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं या कुछ भी, तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ऑड नंबर्स का सेट, आप सिर्फ नाम बता दें बस, आप ये ना बताएं कि कौन से ऑड नंबर है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं। इसी तरीके से इवन नंबर्स का सेट, यानी जस्ट किसी भी सेट को उसको अल्फाज की मदद से बयान कर देने को क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल भी नीचे मैंने दी है कि अ सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, जस्ट आप बता दें ज़बानी क्या सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? अ सेट डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। आपने इसमें एक लिस्ट तैयार करनी होती है एलिमेंट्स की और उनको आप ब्रैकेट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पहले जो एग्जांपल दी थी, अ सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो अगर आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A E I O U, यानी कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने मेंशन कर देने हैं, इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म। इसके बाद हमारे पास आता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या यूज होता है? इन दिस मेथड वी यूज सिंबल, लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी सेट
members and stating the property common to all members। यानी सबसे पहले हम उनके symbols और letters की मदद से उनको जाहिर करते हैं और उसके बाद उनकी कोई एक common property जो होती है उसको क्या कर देते हैं, explain कर देते हैं। अगर मैं उसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलूं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x such that। अब हमने उसमें से कोई एक ए ई आई ओ यू सेपरेट नहीं लिया, बल्कि उसमें से एक कॉमन मेंबर ले लिया x, या इंटरनल मेंबर ले लिया x, और उस x को डिफाइन कर दिया। x इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। बस यहाँ पे हमने सिर्फ उस एक एलिमेंट को एक्सप्लेन कर दिया, सारे मेंबर्स को नहीं लिखा। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंगलेटन सेट। नाम से ही जाहिर है, अगर आप इसका पहला हिस्सा देखें तो ये क्या बनता है, सिंगल, सिंगलेटन सेट। राइट, तो अ सेट विद ओनली सिंगल एलिमेंट, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं। राइट, जैसे एग्जांपल्स में आता है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हमारे पास आता है 6। इसके अलावा आप कोई और एलिमेंट भी ले सकते हैं, a एक एलिमेंट, b कोई एलिमेंट ले सकते हैं, c एज एलिमेंट ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी, एम्प्टी नाम से जरिए यानी खाली। ठीक है, तो अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, ये सारे इसके नाम हैं। यानी कि नल सेट और वॉइड सेट भी उसके क्या है, नाम है। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड एज इस तरीके से, यानी कि दो कर्ली ब्रैकेट्स लगा लें, दरमियान में कुछ भी ना लिखें, या फिर इसको ऐसे एक जीरो या ओ की शक्ल की बनाए और ऊपर एक ऐसे लाइन लगा दें और इसको हम कहते हैं फाइल। यानी कि इन दो सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एम्प्टी सेट को। राइट, इसके बाद आता है इक्वल सेट। इक्वल नाम से जाहिर बराबर हो, उसको कहेंगे इक्वल सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अब यहाँ शर्त ये सेम एलिमेंट हो, यानी कि एलिमेंट्स चेंज ना हो। जैसे कि एग्जांपल है 1 2 3, एक हमारे पास सेट है 2 3 1। अब देखिए इसमें नंबरिंग यानी ऑर्डर इनका चेंज है, यानी इसमें 1 2 3, इसमें 2 3 1 है, लेकिन नंबर्स जो है वो क्या है, सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, यानी कि सेट ए इक्वल है किसके, सेट बी के, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में क्या है, मौजूद है, और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में थोड़ा सा फर्क है। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट। यानी कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे कि a इज इक्वल टू हमारे पास अगर 1 2 3 है और b इज इक्वल टू ए बी सी है, तो हम कहेंगे कि a इज इक्विवेलेंट टू क्या है, b हो। सबसेट की अगर आप डेफिनेशन, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है सबसेट। तो सबसेट कहते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन द सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, सबसेट को अगर आप देखें ना, तो इसका जो पहला हिस्सा है सब, तो हाँ से आप एक चीज ध्यान में रखें कि इसका मतलब क्या है कि ये किसी के अंडर काम करेगा, ये किसी के अंडर रह के इसकी अहमियत होगी, इसकी खुद से कोई अहमियत या खुद से अलग से इसकी कोई, जिसे कहते हैं, शनाख्त नहीं होगी। जैसे कि आप सब इंस्पेक्टर कहते हैं, जैसे आप सब एग्जामिनर कहते हैं, तो ये जो चीजें, जैसे सब ऑर्डिनेंट कहते हैं, ये जो चीजें होती हैं, ये जो लफ्ज होते हैं जिनके साथ सब लग जाते हैं, इसका मतलब वो किसी के अंडर, किसी की मतलब सेकंड रैंक के तौर पर काम करेंगे, किसी के अंडर रह के काम करेंगे। और मैथ में भी जब ये टर्म यूज होती है ना, सबसेट, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी के अंडर है। ए की सारी चीजें या ए के सारे इख्तियारात जो हैं वो बी के पास ऑलरेडी क्या है, मौजूद है, यानी बी सुपर है देन किससे, ए से। राइट, तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही, जैसे a इज इक्वल टू 1 5 6 है, b के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। अब a के तमाम एलिमेंट्स जो है वो b में क्या है, मौजूद है, तो हम कहेंगे कि a इज सबसेट ऑफ b। और अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a इज सबसेट ऑफ b से करेंगे।